कृष्ण उधर युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी हम पांचों भाइयों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी जोर से हंसे, बोले जिसके घर में साक्षात भगवान भोजन कर रहे हैं उसको भी कल्याण की पड़ी हुई है। ये बात भगवान कृष्ण सुन लिए। नारद जी बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या पट्टी पढ़ा रहे थे युधिष्ठिर को? तो नारद जी बोले प्रभु मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा था। नारद जी ने युधिष्ठिर जी ने ऐसा ऐसा प्रश्न किया तो मैंने केवल इतनी बात कही कि जिसके घर में भगवान भोजन कर रहे हैं उसको भी कल्याण की पड़ी है। भगवान बोले नारद मैं यहां भगवान बन के भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं मेहमान बन के भोजन कर रहा हूं और कृपया आप मुझे मेहमान रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। तो नारद जी बोले प्रभु भगवान बन जाइएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? भगवान बोले दिखाई दे रहा है हर 2 मिनट पर गर्मा गर्म पूड़ी आ रही है मेरे लिए। यदि ये लोग भगवान मान लेंगे तो जैसे भगवान के सामने भोग की थाली रखने के बाद दोबारा कोई पूछने नहीं जाता है कि प्रभु पूड़ी लीजिएगा कि रोटी लीजिएगा कि सब्जी लीजिएगा, उसी प्रकार हमारे सामने थाली रखकर दोबारा कोई पूछने आने वाला नहीं है। मेहमान मान रहे हैं लोग तो पूछ पूछ के खिला रहे हैं। ये कथा कहती है भगवान को मेहमान मानिए, मानिए मेरे घर में भगवान ही मेहमान बन के आए हैं, उनको भोग लगाइए। आज भी जो खिलाता है भगवान उसके पास खाते हैं, भगवान भाव से खाते हैं, भाव से खाते हैं। पूज्य स्वामी जी कथा सुनाते थे, अब तो बैकुंठ चले गए, भगवत धाम आप लोग सुने होंगे। एक आदमी था, वो भोजना अवतार था, मतलब भोजन के लिए ही उसका अवतार हुआ था। भोजन करने बैठ जाए तो उठने का नाम न ले। घर के लोग कहे गुस्से में अरे बीच में पानी भी पी लिया करो, तो कहता था बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच तक पहुंचा नहीं हूं मैं। इतना खाता था कि घर वाले उसको एक दिन धक्का मार के बाहर निकाल दिए। अब सोचने लगा अब करूं क्या, कहां भोजन मिलेगा। रोते रोते सड़क पर जा रहा था तो एक आश्रम के द्वार के बाहर एक मोटे महात्मा बैठे उसको दिखाई पड़ गए, बड़े मोटे। तो उसको महात्मा नहीं दिखाई दिए, उसको उनका साइज दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे हैं यानी बहुत खाने को मिलता होगा। तो जा करके प्रणाम करके बोला कि प्रभु आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? महात्मा बोले भीतर आश्रम में अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड।